दिव्य विभूति। मुक्त पुरुषों की आध्यात्मिक उन्नति का ठीक पता तो केवल परमात्मा ही जानता है, परंतु भूमिका के दृष्टिकोण से उनकी 7 श्रेणियां होती हैं। हिंदू धर्म में इन्हें योगी, साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, महात्मा और ब्रह्म कहते हैं। इस्लाम धर्म में इनको यह नाम दिए गए हैं: सूफी, अवताद, अब्दाल, गौस, खिजर, कलंदर तथा कुतुब। जब कोई भाग्यशाली पुरुष सद्गुरु की दया दृष्टि से ब्रह्म दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो फिर उसे मोह माया से परिपूर्ण पिंड देश में आने की इच्छा नहीं होती। वह तो उस मस्ती में सदा मस्त रहना चाहता है। उसके लिए संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता। वह सदा ब्रह्मानंद के रसास्वादन में मगन रहता है। उसे बाह्य संसार का कोई पता नहीं रहता, यहाँ तक कि वह अपने शरीर से भी असंग तथा निर्लेप सा हो जाता है। कुछ ऐसी ही अवस्था वाले महापुरुष को मजजूब अथवा मस्त कहते हैं। इसके विपरीत कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके जिम्मे विधाता की ओर से जन कल्याण की सेवा लगी होती है। ऐसे सद्पुरुष मन, वाणी और कर्म से अज्ञान अंधकार में भटके हुए संसारी जीवों को सद्मार्ग दर्शाते हैं। काल के प्रभाव से लुप्त अपने भक्ति मार्ग को फिर उजागर करने के लिए ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। इन्हें सकल ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, वीतराग, तत्वदर्शी, ब्रह्म पद तक पहुँचे हुए ऐसे महापुरुष सालिक कहलाते हैं। श्री महाराज जी भी ऐसे ही ब्रह्मदर्शी और तत्ववेता महापुरुष थे। जब कुछ समय श्री महाराज जी को टेरी में अपने इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में निवास करते हो गया तो एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको सीमा प्रांत में टेरी के आसपास के नगरों और गांवों में जाकर सत्संग उपदेश करने की आज्ञा प्रदान की। जगत उद्धार के लिए श्री महाराज जी के कंधों पर भार डालकर श्री परमहंस दयाल जी निश्चिंत से हो गए। विधाता की ओर से जनमानस में ब्रह्म विद्या और नव चेतना के प्रचार प्रसार की जो सेवा उनके जिम्मे लगी थी उसे अपने जीवन काल में आपने बड़ी सफलतापूर्वक निभाया और अब उसे श्री महाराज जी को सौंपकर वह अपने आप को हल्का सा प्रतीत करने लगे। श्री परमहंस दयाल महाराज गुरुदेव के आदेश अनुसार श्री महाराज जी की अज्ञान और मोहपाश में जकड़ी मानवता को बंधन मुक्त करने के लिए अपने सत्संग प्रचार की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे बादल सूखी और मुरझाई हुई खेती पर वर्षा करके उसमें जल रूपी नवजीवन का संचार करते, ठीक इसी प्रकार जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई आत्माएं दुखी होकर अपने मालिक को पुकार रही थी। उनकी करुण पुकार को सुनकर रूहों के मालिक उन तक पहुंच गए। श्री महाराज जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन्हें निहार कर और अमृत से भी मीठे सत्संग के वचन सुनाकर मोह निद्रा से जगाया। श्री महाराज जी को लक्की में पधारने की प्रार्थना कुछ प्रेमी भक्तों ने टेरी में जाकर की। उनके प्रेमवश सर्वप्रथम श्री महाराज जी नगर लक्की जिला बन्नू में पहुंचे। गर्मी के दिन थे। लक्की निवासी प्रेमियों ने श्री महाराज जी को एक खुले स्थान में, जहां केवल 4 दीवार ही बनी थी, वहां ठहराया। श्री महाराज जी उन दिनों बहुत साधारण वेश में रहते थे। केवल एक लंबा भगवा चोला पहनते और सिर पर तौलिया ओढ़ते थे। चरणों में पहनने के लिए जोड़ा है अथवा नहीं है, इसकी किसको परवाह थी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से बिल्कुल बेपरवाह होकर आप दिन रात भक्तों के हित चिंतन में मगन रहने लगे। सत्संग उपदेश की अमर सरिता बहने लगी। गुरु भक्ति, अध्यात्म, विज्ञान और सहज योग के गूढ़ सत्संगों को सुनकर लक्की के प्रेमी अपने को धन्य मानने लगे।
आसपास के गांवों से भी प्रेमी जन आकर आपका साधु उपदेश सुनते और शब्द उपदेश धारण करके आपके शिष्य बनने लगे। वहां का दृश्य भी विलक्षण था। एक समय भगतन मन आसा, जो लक्की में करे निवासा। तेरी में जा अर्ज गुजारे, हम ग्रह श्री महाराज पधारे। जाए भावना परगट कीनी, परमहंस तब आज्ञा दीनी। भक्त साथ तब प्रभु जी आए, लक्की में जा चरण छुहाए। वचनामृत तब आन सुनाए, सुन सुन भक्त अति हर्षाए। मनमोहन जब रूप निहारे, अरस परस में बात विचारे। यह कोई परम पुरुष है भाई, गति अपार जो लखा न जाई। प्रेम रूप सब नर और नारी, दासन दास जात बलिहारी। एक दिन गर्मी बहुत अधिक थी। रात्रि के समय काफी वर्षा होने लगी। भक्तजन तो अपने घरों में आनंद पूर्वक बैठे थे। इस बात की किसी को विचार ना आया कि श्री महाराज जी बाहर विराजमान हैं, तनिक उनका भी पता करना है। माया के पर्दे में सब भूले रहे। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यदि किसी को विचार भी आया तो मन ही मन में सोचा कि किसी के घर चले गए होंगे अथवा कोई सेवादार वहां पहुंच गया होगा। इधर श्री महाराज जी के परम प्यारे भक्त श्री हेमराज जी अभी गृहस्थ वेश में लक्की में रहते थे। समय पाकर भक्त हेमराज जी श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण करके सन्यासी हो गए और स्वामी निजात्मानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके दिल में गुरु चरणों के प्रति काफी अनुराग था। यह अपने मन में चिंता कर रहे थे कि पता नहीं इतनी भारी वर्षा में ना जाने हजूर भीगे होंगे अथवा किसी के घर गए होंगे। प्रेम के कारण दिल में एक मीठा मीठा और हल्का हल्का सा दर्द होता है। उसी प्रेम वेदना को लिए हुए आप श्री महाराज जी का पता करने के लिए कुछ भक्तों के साथ हाथ में लालटेन लेकर चल पड़े। बाजार में पानी ही पानी चल रहा था। वर्षा के कारण थोड़ी सर्दी भी हो गई थी। जब आप उस हवेली में पहुंचे जहां श्री महाराज जी विराजमान थे तो जाकर क्या देखा कि उनके पवित्र आसन से लगभग 5-5 फुट पानी पीछे हटा हुआ है और उनके आसन बिल्कुल सूखा रह गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर आप चकित रह गई। मुख से कुछ कहते ना बना। आप दंडवत प्रणाम करके एक और बैठ गए, परंतु मन में पश्चाताप होने लगा कि यह तो स्वयं मालिक हैं। भक्त हेमराज जी अभी इन विचारों में मगन थे कि श्री महाराज जी ने पूछा, इस समय अंधेरी रात में कैसे आना हुआ। अब भक्त जी सोच में पड़ गए कि क्या उत्तर दें। आपको वर्षा से बचाने आए हैं अथवा सूरज को दीपक दिखाने आए हैं। कई बार दिल के उद्गारों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी काफ़ी तेज वर्षा हो रही थी। हमने सोचा कि आप खुले मैदान में बैठे हैं, आसन इत्यादि भीग गया होगा। यह विचार लेकर आए हैं कि आपको किसी मकान में ले चलें। भक्त जी के यह वचन सुनकर श्री महाराज जी बोले, भाई यहाँ तो वर्षा नहीं है, यदि वर्षा हो तो हम चलते हैं। उस समय का दृश्य भी देखने योग्य होगा। प्रेम में विभोर होकर भक्त हेमराज जी श्री चरणों में गिर पड़े और बोले, अपनी माया आप ही जाने, किंतु श्री महाराज जी और सब स्थानों पर तो वर्षा हुई है, यहाँ क्यों नहीं हुई, इसमें क्या भेद है। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, यह तो वर्षा वाले से पूछो। क्या हमने किसी को रोका है कि यहाँ वर्षा ना हो। जब वह और सब स्थानों पर वर्षा कर सकता है तो यहाँ भी वर्षा करे। हम तो प्रत्येक दशा में प्रसन्न हैं। श्री महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए इन वचनों को हृदय में धारण करते हुए भक्त हेमराज जी अपने साथियों सहित श्री चरणों में प्रणाम करके घर लौट आए।
जब इस विलक्षण लीला का सर्व सत्संगियों को पता चला तो श्री महाराज जी ने इस प्रेम चर्चा को और अधिक फैलने से रोक दिया। महापुरुष सदा साधारण भाव में ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी महिमा पसंद नहीं होती। उनके समीप यश, अपयश, हानि, लाभ और प्रशंसा तथा निंदा एक समान है। उनके लिए स्वयं कोई कर्म नहीं होता, वह तो कर्म से विमुक्त होते हैं। साधारण मनुष्यों के समान उन्हें अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं होती। सर्व प्रकृति उनके संकेत पर कार्य करती है। वह प्रकृति के स्वामी होते हैं। प्रकृति जन्य सुख दुख से वे अतीत होते हैं। लक्की मरवत और आसपास के क्षेत्रों में सत्संग प्रचार करके कुछ समय पश्चात श्री महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में टेरी लौट आए। श्री महाराज जी के साथ लक्की मरवत जिला बन्नू से भक्त हेमराज जी, स्वामी निजात्मानंद जी, भक्त द्वारा राम जी जो स्वामी वैरागानंद जी बने, भक्त मूलचंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी, भक्त सिद्धू राम जी, स्वामी हरदेवानंद जी तथा भक्त ताराचंद जी, स्वामी योग प्रकाशानंद जी इत्यादि प्रेमी जन भी श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए टेरी आए। इस अद्भुत लीला का वर्णन श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी योग प्रकाशानंद जी ने सुनाया। साथ ही यहाँ यह बात स्मरण रहे कि इन सब भक्तों ने श्री महाराज जी से नाम उपदेश धारण किया हुआ था। इन सब ने बड़े प्रेम तथा श्रद्धा विश्वास सहित श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन किए और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अपनी मौजवश श्री परमहंस दयाल जी ने प्रेम प्रसंग छेड़ दिया। सभी भक्तों को संबोधित करके वह पूछने लगे कि सब लोग बारी बारी यह बताओ कि हम आपके क्या लगते हैं और बाबा स्वरूपानंद जी से आपका क्या संबंध है। सब ने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि बाबा जी हमारे गुरु महाराज हैं और आप हमारे दादा गुरुदेव महाराज हैं। उनका उत्तर सुनकर श्री परमहंस दयाल जी काफी उच्च स्वर से ठीक, बिल्कुल ठीक ऐसा कहते जाते थे। इतने में भक्त द्वारा राम जी अर्थात स्वामी वैरागानंद जी की बारी आ गई। इन्होंने तनिक जोश में आकर उत्तर दिया, बाबा जी हमारे रहबर हैं और आप हमारे गुरु महाराज हैं। स्वामी वैरागानंद जी के ये वचन सुनकर श्री परमहंस दयाल जी तनिक क्रोध में आकर कहने लगे, यह बिल्कुल गलत है। स्वामी स्वरूपानंद जी आपके गुरु महाराज हैं क्योंकि आपने इन्हीं से नाम और दीक्षा ली है। हम आपके दादा गुरु हैं। आपको जो कुछ प्राप्त होगा इन्हीं से होगा। आप सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे गुरुदेव मिले हैं। आप भी परमार्थ का काफी कार्य करेंगे। यह शब्द कहकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। श्री परमहंस दयाल जी नीति निधान और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपने श्री महाराज जी के इन शिष्यों को यथार्थ शब्द कहकर अपनी गुरु निष्ठा को और भी सुदृढ़ किया। भविष्य में श्री महाराज जी के इन प्रमुख शिष्यों ने आध्यात्मिक जगत में परमार्थ का जो उत्तम कार्य करना था उसके लिए यह एक प्रकार से आधारशिला रखी गई। परम संत कबीर जी ने अपने एक दोहे में इसी सत्यता को दोहराया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया मिलाए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। टेरी में श्री परमहंस दयाल जी के एक प्रेमी सेवक भक्त रामचंद्र जी थे। इन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की तन मन धन से सेवा की। आप नगर जट्टा जिला कोहाट सीमा प्रांत के रहने वाले थे, परंतु श्री परमहंस दयाल जी की पवित्र सेवा करने के लिए अपनी धर्म पत्नी सहित घर का त्याग करके टेरी आए थे। इन्होंने कोई संसारिक कार्य व्यवहार नहीं किया था।
इनके प्रेम और सेवा से प्रसन्न होकर श्री परमहंस दयाल जी ने इन्हें अटल भक्ति और दृढ़ विश्वास का वरदान दिया था। भक्त रामचंद्र जी ने अपना सर्वस्व श्री परमहंस दयाल जी के पावन चरणों में न्यौछावर कर दिया था। इनकी कोई संतान ना थी, परंतु इनकी धर्म पत्नी पुत्र चाहती थी। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें वरदान दिया कि आपके यहाँ पुत्र होगा, किंतु उसका नाम कृष्ण रखना। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ। भक्त रामचंद्र जी ने संन्यास वेश श्री महाराज जी से लिया था। श्री महाराज जी ने आपका शुभ नाम स्वामी निज मुक्तानंद जी रखा। कई बार श्री महाराज जी अपने मुखारविंद से इनकी भक्ति की सराहना करते हुए कहा करते थे कि स्वामी निज मुक्तानंद जी 24 घंटों में 22 घंटे भजन अभ्यास करते हैं और केवल 2 घंटे ही निजी सेवा में व्यतीत करते हैं। आप गुरु प्रेम में अश्रु बहाया करते थे। एक दिन टेरी के समीप के किसी गांव से कुछ भक्त श्री परमहंस दयाल जी की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करने लगे, श्री सदगुरुदेव जी, हमारे गांव में एक नया गुरुद्वारा बना है और आप उसका उद्घाटन करने चलना है। हम दासों पर अत्यंत कृपा होगी यदि आप वहां दर्शन दें। श्री परमहंस दयाल जी बोले, हमारे पास तो समय नहीं है, हम अपने ही रूप बाबा स्वरूपानंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हम में कोई भिन्न भेद नहीं, यह आपको सत्संग सुनाएंगे। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र अपने भक्तों के साथ चल पड़े। भक्त रामचंद्र जी को भी आज्ञानुसार साथ जाना पड़ा। इन्होंने अपने मन में सोचा कि श्री महाराज जी तो किसी स्कूल अथवा पाठशाला में पढ़े ही नहीं, यह वहां जाकर क्या करेंगे। जब उस गांव में पहुंचकर श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में से सत्संग करना आरंभ कर दिया तो भक्त रामचंद्र जी चकित रह गए। लगभग 3 घंटे तक श्री सदगुरुदेव महाराज जी अमृत वचन उच्चारण करते रहे। उनके इस गूढ़ सत्संग को सुनकर भक्त रामचंद्र जी के मन का अहंकार तत्काल काफुर हो गया। वह पहले विचार कर रहे थे कि यदि श्री महाराज जी सत्संग ना कर पाए तो नियम पूर्ति के लिए हम ही कुछ कह देंगे, परंतु उन्हें क्या पता था कि श्री परमहंस दयाल जी के वचनों में क्या रहस्य भरा है। यह श्री महाराज जी नहीं बोल रहे थे, ईश्वर की सत्ता स्वयं बोल रही थी। सकल संसार की वाणियों के भंडार जब स्वयं जिससे जहां और जो चाहे और जिस समय चाहे कहलवा सकते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब ने इसी ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करते हुए अपना निज अनुभव वर्णन किया है। 40 वर्ष तक मुझे बिल्कुल साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करते रहे। तब कभी कभी हम मक्का के समीप गुफा में जाकर तपस्या किया करते थे। एक दिन वहां मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे भयभीत होकर मैं घर लौट आया। घर में पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहा, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मैं बहुत व्याकुल हूं। बीबी खतीजा ने मुझ पर चादर डाल दी। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, आज गारे हुरा में मैंने एक अद्भुत व्यक्ति देखा है। उसने मुझसे कहा, मैं ईश्वर का भेजा फरिश्ता जबरील हूं, आपको ईश्वर ने नबी बनाया है। तब उसने मुझे कुछ पढ़ने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि मैं तो अनपढ़ हूं, कैसे पढ़ सकता हूं। तब जबरील ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और खूब भींचा। तब फिर उसने पढ़ने के लिए कहा। मैंने उसे फिर वही उत्तर दे दिया तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझे भींचा। तीसरी बार फिर सीने से लगाने के पश्चात उसने मुझे कहा, पढ़, अपने रब के नाम से पढ़, उसके नाम से पढ़ जिसने प्रत्येक वस्तु को बनाया है, मनुष्य को भी उसने जन्म दिया है। पढ़, तेरा रब तेरा मान रखेगा। जिसने कलम द्वारा इलम
दिया और मनुष्य को वह सब कुछ सिखाया जो वह नहीं जानता था। जब रील के कहने पर जब मैंने पढ़ा तो सारे शरीर में कंपी छिड़ गई और मुझे अपने प्राणों का भय होने लगा। बीबी खतीजा, जो पहले मेरी दशा देखकर व्याकुल हो गई थी, अब मुझे धैर्य देते हुए बोली, आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। वह ठीक जानता है कि उसने आपसे क्या काम लेना है। जो काम उसने सोचा है, आपको उस काम में अपयश नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने भी एक ऐसा ही चमत्कार दिखाया था। उन्होंने भैंसे के मुख से वेद मंत्र उच्चारण करवाकर सबको चकित कर दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इन ही महापुरुषों की महिमा वर्णन की गई है। यह तो उस विद्या को जानते हैं जिससे दूसरी सभी संसारिक विद्याएं प्राप्त होती हैं। जब श्री गुरु नानक देव महाराज जी को पांदे के पास पढ़ने के लिए भेजा गया तो उस समय उन्होंने पांदे से कहा कि हमें तो तुम उस सत्य नाम का बोध कराओ, हमें इन कलमों, दवातों और कागजों से क्या सरोकार है। श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सच्ची विद्या की प्राप्ति के विषय में कहते हैं, जाल मोह घस मसी कर मत कागद कर सार, भो कलम कर चित्त लखारी, गुरु पुछ लिख विचार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अन्य महापुरुषों ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में इसी सत्यता का वर्णन किया है। वेद कतेब सिमरत और शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरमुख जापे, ताकि निर्मल सोई। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए सार, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गडिये खार। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास। नानक लेखे इक गल, और हो में झखन झाक। गुरु गद्दी। मानव सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्म विद्या, पराविद्या अर्थात इल्म सीना का विकास एक दिल से दूसरे दिल तक अर्थात सीना बसीना होता रहा है। इसके विपरीत पुस्तकीय ज्ञान अपरा विद्या अर्थात इल्म सफीना धीरे धीरे विकसित होता रहा है। इस विद्या की प्राप्ति जो जिज्ञासु को कई अन्य साधनों से हो जाती है, किंतु ब्रह्म विद्या अर्थात इल्म सीना तो पूर्ण सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही साधक को प्राप्त होता है। कथनी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर है। महापुरुषों ने जहाँ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया है, वहाँ कथनी ज्ञान को अच्छा नहीं समझा है। इल्म व अमल अर्थात कथनी के साथ करनी तो सोने पर सुहागे का काम देती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पूर्ण सद्गुरु अपने उत्तम अधिकारों सदा विश्वास से पूर्ण प्रेमी शिष्य को इस ब्रह्म विद्या का दान देता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता आदि 4 साधनों से संपन्न जिज्ञासु ही इस आध्यात्मिक धन का पात्र होता है। यह तो देने वाले की मौज पर निर्भर है, वह किसे देता है। आदि शंकराचार्य के शास्त्र ज्ञान से पूर्ण कई योग्य शिष्य थे, परंतु उनकी कृपा दृष्टि के पात्र केवल पद्माचार्य ही बने। हजारों लाखों शिष्यों में गुरु नानक देव जी को एक अंगद जी ही मिले। जैसे पिता बड़े परिश्रम से कमाई हुई धन संपत्ति को अपने योग्य पुत्र के हाथों सौंपकर निश्चिंत हो जाता है,
ठीक इसी प्रकार कठिन तपश्चर्या और घोर योग साधना द्वारा संचित आध्यात्मिक धन को ब्रह्मवेता सद्गुरु अपने परम शिष्य को सौंपकर सुख की सांस लेता है। आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री परमहंस दयाल जी को जब श्री महाराज जी मिले तो उन्होंने भी ऐसे ही आनंद का अनुभव किया। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के आदेशानुसार श्री महाराज जी सीमा प्रांत के नगरों और गांवों में जन कल्याण के लिए सत्संग प्रचार कर रहे थे। तब एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी मौज से आपको टेरी में बुलवाया। श्री महाराज जी टेरी के कृष्ण द्वारा में आकर विराजमान हुए। श्री परमहंस दयाल जी भक्त अमीरचंद जी के घर विराजमान थे। आप अपने सद उपदेशों से टेरी निवासी प्रेमियों का उद्धार कर रहे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त रामचंद्र जी स्वामी निज मुक्तानंद जी को आज्ञा दी कि आज से प्रत्येक रात्रि को जबकि सब लोग अपने अपने घरों में सुख निद्रा में सो रहे हों, उस समय हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुलवाकर यहाँ लाया करो। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भक्त रामचंद्र जी प्रत्येक रात्रि श्री महाराज जी को कृष्ण द्वारा से बुला लाने लगे। एकांत में श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी को फकीरी भेद अर्थात आध्यात्मिक धन बख्शने लगे। जगत कल्याण हेतु भविष्य के कार्यक्रम बनने लगे। आने वाले समय में जो आध्यात्मिक क्रांति श्री महाराज जी ने अपने जन जीवन में लानी थी, उसकी रूपरेखा तैयार होने लगी। लगभग रात्रि 10 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक इन दोनों दिव्य महापुरुषों में विचार विमर्श होता रहता था। सारी रात जागकर यह दो दिव्य शक्तियां आध्यात्मिक उन्नति और लोक कल्याण के लिए विचार करती रहती थी। ऐसा जानिए कि सकल संसार मोह निद्रा में सो रहा था, उसे जगाने के लिए श्री महाराज जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। पो फटने से पहले ही श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा पहुंच जाते थे। श्री महाराज जी उन दिनों श्री परमहंस दयाल जी के कई शिष्यों के साथ कृष्ण द्वारा में रहते थे। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब कृष्ण द्वारा में निवास करने वाले महात्माओं तथा कुछ विशेष भक्तों को भी इस रहस्य का पता चल गया और श्री परमहंस दयाल जी निज धाम से धारने की तैयारी कर रहे हैं और अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी नियत करना चाहते हैं। अब दो रूप एक हो चुके हैं। कई बार श्री परमहंस दयाल जी आवाज देते, भैया परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा लाओ। इस प्रकार संकेत ही संकेत में रहस्य खुलने लगे। किंतु कुछ भक्त कह देते कि श्री परमहंस दयाल जी केवल हंसी में ही इनको परमहंस बुलाते हैं। वास्तव में वह परमहंस स्वयं ही हैं। प्रकृति के भेद कौन जाने, संत कबीर जी का कथन है। सतगुरु शिष्य का आत्मा, शिष्य सतगुरु की दे, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख ले। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी ने निज धाम से धारने से 2 मास पहले टेरी में एक आज्ञा पत्र भक्त खानचंद जी को भक्त अमीरचंद जी द्वारा लिखवाकर 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उस पत्र में श्री परमहंस दयाल जी ने यह वचन लिखवाए, प्रिय खानचंद जी, सप्रेम आशीर्वाद। आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दें कि हमारा यह इरशाद है कि उत्तराधिकारी जानशीन 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं और यह सब पर प्रकट है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं
उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा उसको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है, आशीर्वाद है। स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर प्रकट कर दें कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। हमारी यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश लेगा उसको भी बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी के शरीर शांत होने के समय श्री महाराज जी कुलाची, जिला डेरा इस्माइल खान में भक्त भवानी दास तनेजा के निवास स्थान पर विराजमान थे। आप श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार ही टेरी से बाहर सत्संग प्रचार के लिए गए थे। इसमें भी एक विशेष रहस्य था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने भी अपने परम शिष्य अमीर खुसरो को अपने शरीर शांत करने से पहले ही बाहर भेज दिया था। और भी कई महापुरुषों ने ऐसा किया था। एक बार बाबा फरीद जी अपने सदगुरुदेव हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे हांसी जाने की आज्ञा मांगी। हजरत कुतुब साहिब को बाबा फरीद जी से बहुत प्रेम था। आप आंखों में आंसू भर लाए और बोले, ए फरीद, क्या तुम जा पाओगे? बाबा फरीद ने उत्तर दिया, जैसी आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूंगा। हजरत कुतुब साहिब बोले, जाओ, मैं क्या करूं? विधाता की यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु के समय तुम यहाँ उपस्थित ना रहो और मैं भी अपने गुरुदेव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मृत्यु के समय उपस्थित नहीं था। अंत में वह अभागा दिन आ पहुंचा। बृहस्पतिवार 10 जुलाई सन 1919 को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी अपनी जीवन लीला समाप्त करके परम धाम को सिधार गए। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार उनको टेरी में भक्त अमीर चंद जी के मकान में ही समाधि दी गई। हृदय विदीर्ण करने वाला यह दुखद समाचार लेकर जब टेरी के कुछ भक्त श्री महाराज जी के पास कुलाची पहुंचे और उन्होंने जब श्री महाराज जी का यह शोक समाचार सुनाया तो उनके हृदय पर जो आघात पहुंचा उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। विरह वेदना के कारण श्री महाराज जी के नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। मन अति व्याकुल हो गया। कुछ देर पश्चात बड़ी कठिनाई से अपने को संभालते हुए आप टेरी पहुंचे। अपने इष्ट देव भगवान की महासमाधि पर पहुंचकर आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री सदगुरुदेव जी के वियोग दुख से आप ठंडी आहें भरने और नेत्रों से गंगा यमुना बहाने लगे। फिर कुछ दिल को शांत किया। प्राचीन मर्यादा अनुसार भंडारे की तैयारी की जाने लगी। श्री महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य सेवकों को स्थान स्थान से बुलवाया और फिर हजारों रुपए खर्च करके अपने गुरुदेव की पवित्र स्मृति में भंडारा किया। इसी अवसर पर दीवान भगवान दास जी और दीवान योगराज जी ने उत्तराधिकारी के संबंध में श्री परमहंस दयाल जी का पत्र सर्व संगत को पढ़कर सुनाया। उसी दिन शुभ मुहूर्त में श्री महाराज जी को पूर्ण रीति से गुरु गद्दी पर बिठाया गया और आपके मस्तक पर आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होने के नाते केसर तिलक लगाया गया। इस प्रकार श्री महाराज जी सन 1919 के जुलाई मास में व्यास पूजा के शुभ दिन आध्यात्मिक जगत के सिंहासन पर विराजमान होकर श्री परमहंस दयाल जी के स्वप्नों को साकार रूप देने लगे। शरणागति। सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सर्व धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हृदय सम्राट श्री गुरुदेव जी का मूल उपदेश और शिक्षा सार क्या था? इस प्रश्न के उत्तर में सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि सद्गुरुदेव जी का उपदेश वही था जो वेदों का है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अनादि काल से चले आ रहे इसी उपदेश को स्वयं अपने मुखारविंद से दोहराया था कि अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है पहले वह दिव्य सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने यह उपदेश अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने इसी उपदेश को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार काल के प्रभाव से मेरा यह उपदेश पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। इसी उपदेश को परंपरागत राज ऋषियों ने चलाया। छांदोग्य उपनिषद में इसी उपदेश की महानता दर्शाते हुए महर्षि अंगिरस ने देव की पुत्र श्री कृष्ण को इंद्रियां दमन और सदाचार का उपदेश देने के पश्चात कहा कि वैदिक सिद्धांतों को निचोड़ जानना चाहते हो तो यह जान लो कि मनुष्य प्रभु शरण में आ जाए। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरणागति का उपदेश पहली बार 4 अध्याय में परोक्ष ढंग से दिया। अर्जुन से उन्होंने कहा था, ऐसे पुरुष जो कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देते हैं, भय और क्रोध को पास नहीं फटकने देते, वे मेरे ही हैं और मेरी शरण में रहते हैं। ज्ञान से उनका मल दूर हो गया होता है और वे मेरा रूप हो गए होते हैं। 5वें अध्याय में उन्होंने शरणागति के सिद्धांत की और प्रशंसा करते हुए अर्जुन को यह जीवन दर्शन अपनाने की प्रेरणा दी। भगवान बोले, जो पुरुष सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर अपने सब काम ईश्वर अर्पण कर देता है, वह पाप के कीचड़ में वैसे ही ऊपर उठा रहता है जैसे कमल पानी के ऊपर होता है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसी उपदेश को उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा, मैं उस योगी को सबसे श्रेष्ठ योगी समझता हूँ जो श्रद्धा के साथ सर्वव्यापी परमात्मा में अपने चित्त को लगाकर सब कुछ उसके अर्पण कर देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस सिद्धांत को अपनाने की पहली बार प्रत्यक्ष प्रेरणा 8वें अध्याय में की और कहा, तू सदा मेरा ध्यान करता हुआ युद्ध कर, अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर देने से तू मुझको प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं। 9वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ईश्वर ही सब कुछ है, इसलिए पुरुष को उसके अर्पण हो जाना चाहिए। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के मन में उठ रही शंकाओं को दूर करते हुए उसे विश्वास दिलाया कि यदि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो तेरी हर प्रकार से कुशल क्षेम का जिम्मेदार मैं हूँगा। 30वें श्लोक में अर्जुन को धैर्य देते हुए कहा, महादुराचारी मनुष्य अपने पापों पर पश्चाताप करे और भक्ति से केवल मेरी शरण ले ले तो चूंकि उसका चित्त स्थिर हो गया होता है, इसलिए वह मुझे साधु समान प्यारा होता है। 32वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मेरी शरण लेते हैं वह कैसे भी नीच वंश में उत्पन्न क्यों ना हुए हों, वे अति उच्च पद को प्राप्त करते हैं। शरणागति और आत्मसमर्पण के इस उपदेश के महत्व को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में अर्जुन को बहुत प्यार से कहते हैं,
तू ईश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति और उत्तम स्थान प्राप्त होगा। यह ज्ञान जो मैंने तुम्हें बताया है, यह बहुत गहन और महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी प्रकार से विचार और फिर जो तेरी इच्छा हो सो कर। मैं फिर वही गूढ़ ज्ञान को तुझसे कहता हूँ, अर्जुन, तू मेरा प्यारा है और तेरा मन सुदृढ़ है, इसलिए मैं तुझसे तेरे हित की बात करता हूँ। अपने मन को मेरी ओर लगा, मेरा भक्त बन, मेरी ही भक्ति कर, मुझे ही नमस्कार कर। मैं कह देता हूँ कि तू मुझे प्राप्त होगा। आत्मसमर्पण और शरणागति का यह दर्शन, जिसे भगवान कृष्ण ने सर्व वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार बताया है, वास्तव में सब धर्मों की जान है और हर काल में, हर युग में लोगों को इसी दर्शन की शिक्षा और इसी लक्ष्य को जीवन ध्येय बनाने के लिए प्रेरणा दी जाती रही है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इसी बात को प्रमाणित करते हुए कहा है, मैं ईश्वर ही हर युग में हूँ, हर देश में इसी धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जन्म लेता रहा हूँ। यदि हम स्थान, काल और नाम रूप के सब पर्दे आंखों से हटाकर आध्यात्मिक इतिहास के पृष्ठ उल्टें, तो हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि सभी महापुरुषों, साधु संतों, नबियों, पैगंबरों और ब्रह्मवेता पुरुषों ने आत्मसमर्पण और शरणागति का यही उपदेश मानव मात्र को दिया है। चाहे वाणी अलग अलग थी, किंतु संदेश एक ही था। यद्यपि साज पृथक पृथक थे, किंतु संगीत और स्वर लहरी सबकी एक ही थी। शरणागति और आत्मसमर्पण का जो उपदेश कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, यह वही उपदेश था जो कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर बैठकर भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा के रूप में दिया था। यह वही अमर संदेश था जो योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को दिया था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, जिससे भक्ति और प्रभु विश्वास की दिव्य मूर्ति शबरी को सुनाया था। यही संदेश कभी मथुरा वृंदावन की गलियों में गूंजा, तो कभी द्वारका के सागर तट पर इसने जादू जगाया। इसी अमरवाणी को कभी तथागत भगवान बुद्ध ने दोहराया, तो कभी नजरत के योगेश्वर हजरत ईसा ने अलापा। कभी इसी जीवन दर्शन को फैलाने के लिए अरब के मरुस्थल में हजरत मोहम्मद आए, तो कभी चीन की भूमि पर कन्फ्यूशस के रूप में और कभी जापान के पर्वतों पर महापुरुष टाओ की आवाज बनकर लोगों के दिलों में घर कर गया। कभी उसने ईरान और फारस के नगरों में सूफियों की भाषा को अपना माध्यम बनाया, तो कभी यूनान के द्वीपों में यही आवाज अरस्तु और सुकरात के रूप में जादू घोल गई। निरंतर कई वर्ष तक कठोर तप के पश्चात जब सिद्धार्थ को आत्म दर्शन हुए, तो वह कई दिन तक अपने मन में इसी बात पर विचार करते रहे कि जिस युक्ति द्वारा उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, यह युक्ति लोगों को बताई जाए अथवा ना बताई जाए, अंतःकरण में विराजमान ईश्वरीय शक्ति की आवाज आई, सुख बांटने से बढ़ता है, राग गाने से फैलता है। इस पर गौतम बुद्ध ने भौतिक दुखों की अग्नि में जल रहे संसार को जो उपदेश देना आरंभ किया, अथवा सारनाथ के मृगवन में पहली बार आपने अपने 5 शिष्यों को जो धर्म उपदेश दिया, उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का नाम दिया गया है। इस उपदेश का मूल मंत्र शरणागति था। द्वार द्वार, नगर नगर, सब वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए उनका एक ही उपदेश था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि। अर्थात मैं भगवान बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। लोगों को दुर्कर्म पाखंड के अंधकार से निकालकर आत्म आनंद का सुख संदेश देने वाले हजरत ईसा ने आत्मसमर्पण के इसी उपदेश को संसार के सामने रखा। एक स्थान पर उनका उपदेश समाप्त हुआ तो एक वकील ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके ईश्वरीय धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? मुझे केवल एक ही नुक्ते में बताइए जिसमें आपके समस्त उपदेश का सार आ जाए। कमल नयन ईसा ने फूल बरसाते हुए कहा, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दो, उसके प्रेम में अपने आप मिटा दो, मन और मस्तिष्क से उसके हो जाओ, तन मन धन सब कुछ ईश्वर पर न्योछावर कर दो, उन्होंने कहा था। Surrender thyself to the Lord, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Thou shalt surrender all your possessions for the Lord. This is the greatest commandment. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काल पहले भगवान कृष्ण ने आत्मसमर्पण का जो उपदेश दिया था, मरियम के बेटे ईसा मसीह इसी उपदेश को दोहरा रहे थे कि मैं आप सबसे निरंतर यही कहता हूँ कि जिन्होंने सब कुछ मेरे अर्पण करके मेरा मार्ग अपनाया है, स्वर्ग में जब ईश्वर पुत्र आत्म गौरव के सिंहासन पर बैठेगा, आपको मान प्रतिष्ठा दी जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए घर बार छोड़ा, भाई बहनों, माता पिता अथवा बाल बच्चों को तलंजलि दी और धन संपत्ति आदि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण आ गए, उन्हें न केवल यह सब वस्तुएं 100 गुना अधिक संख्या में मिलेंगी, बल्कि उन्हें सदा रहने वाला मृत्युहीन अमर जीवन भी मिलेगा। निरंतर 40 वर्ष तक हजरत मोहम्मद का जीवन साधारण मनुष्यों जैसा जीवन था। अधिक से अधिक लोग उन्हें एक ईमानदार व्यापारी समझते थे, परंतु जब वह खुदा के रसूल और नबी बनकर अत्याचारी और पापों के कीचड़ में धंसे हुए अनपढ़ अरब निवासियों को ईश्वर प्रेम का उपदेश देने लगे, तो उनकी हर बात की तान आत्मसमर्पण के जादू भरे संदेश पर टूटा करती थी। उन्हें किस साधन से ईश्वर प्राप्ति हुई, इसके संबंध में लिखा है कि ईश्वर दर्शन होने से उनकी दशा साधारण मनुष्यों से भिन्न हो गई। उन्होंने अपने आप को फना में लीन कर दिया। आपने इस अवस्था में चाहा कि शरीर को छोड़ दें, किंतु ईश्वर ने उससे अपना काम लेना था। आज्ञा हुई, अपनी अवस्था पर स्थिर रहिए और आत्मसमर्पण की जिस युक्ति से आपने मुझे पाया है, वही युक्ति अब लोगों को बताइए। आप अधिकतर कहा करते थे, मैं तुम जैसा एक साधारण मनुष्य भी नहीं हूँ। यह तो उस रहीम और करीम खुदा की कृपा है जिसने अपने प्रेम के संदेश को लोगों तक पहुँचने के लिए मेरी वाणी को अपनी वाणी बनाया है और मुझे फना में बका का पद दिया है। मेरा जीवन उस ईश्वर की देन है। शुभ आचरण वाले बनो, इंद्रिय संयमी बनो। ईश्वर दर्शन जब पाओगे, उसकी कृपा से पाओगे। ईश्वर अर्पण हुए बिना मेरा छुटकारा ना हुआ, ना आपका होगा। कहते हैं एक दिन आप अपने श्रद्धालुओं के साथ बैठे हुए थे। आप उनसे कहने लगे, आओ हम आपस में यह प्रतिज्ञा करें कि जो कोई हमसे पहले मोक्ष पाएगा वह दूसरों की भी सहायता करेगा और ईश्वर से दूसरों के लिए सिफारिश करेगा। यह सुनकर सब लोग बोले, आप तो रसूल, पैगंबर और अल्लाह के बेटे हैं, आपको हमारी सिफारिश की क्या आवश्यकता है।
हजरत मोहम्मद रोते हुए कहने लगे, मुझे अपने कर्मों पर लज्जा आती है। यह तो उस ईश्वर की कृपा है कि उसने बंदे को भलाई प्रदान की और मेरे दोष मुझे दिखलाकर मुझे अपनी शरण में ले लिया। शरणागति के इसी उपदेश ने तसव्वुफ अर्थात सूफीवाद को जन्म दिया। सभी सूफियों और दरवेशों ने ईश्वर अर्पण होने का आदेश दिया और कहा, बका चाहते हो तो फना हो जाओ। पूछा गया कि सूफी कौन है, तो कहने लगे, जो अपने आप से फानी हो गया और ईश्वर अर्पण हो गया। धन, संपत्ति और ऐश्वर्य इत्यादि ईश्वर अर्पण कर देने वाले प्रभु के इन दीवानों ने आत्मसमर्पण के संबंध में जो आनंददायक मुख्य वाक्य कहे हैं, उन्हें यहाँ थोड़े शब्दों में वर्णन किया जाता है, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव जी के जीवन चरित्र में भी अनेक बार ऐसे दृष्टांत मिलेंगे। जब हम यह देखकर चकित हो रह जाएंगे कि उनके मुख से जो साधारण से साधारण शब्द भी निकले, उनमें सूफियों और दरवेशों के कितने ही जीवनों के अनुभव समाये हुए थे। आत्मसमर्पण का इससे बढ़कर और क्या उपदेश होगा जो खुद मस्ती से मस्त इन मस्तानों ने दिया। बंदा वही जो अपना भीतर और बाहर ईश्वरीय अर्पण कर दे। ईश्वरीय अर्पण होने के दो ढंग बताए गए हैं। पहला है ईश्वर को बंदे से प्रसन्न होना और दूसरा बंदे को ईश्वर से प्रसन्न होना। ईश्वरीय प्रसन्नता मनुष्य की प्रसन्नता पर निर्भर है, क्योंकि जब तक आत्म संतुष्टि ना हो बंदा उसकी आज्ञा पर दृढ़ नहीं रह सकता। इसलिए बंदा वही जिसकी प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता से संबंधित हो जाए। राजमहलों का स्वर्ग सुख छोड़कर फटे हुए टाट और बोरियों के छोटे टुकड़ों पर निर्वाह करने वाले यह दरवेश कहते थे कि भक्ति वास्तव में ईश्वर के मार्ग में प्राण तक न्योछावर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ईश्वर को उसी ने पाया जो उसका हो गया और जिसने सब कुछ उसके मार्ग में लुटा दिया। जो बंदा कभी अपने आप में लीन नहीं हुआ, वह ईश्वर को कैसे देख सकता है। जिसने अपने आप को फना से पहचान लिया, उसने अपने रब को बका से पहचान लिया। दूसरे शब्दों में, जिसने अपने नफ्स के पतन को पहचान लिया, उसने ईश्वर की महानता को पहचान लिया। बंदा चाहता है कि खुदा को पहचाने, किंतु उसके अंदर नफ्स जीवित है जो उसे स्वयं अपने आप को नहीं पहचानने देता। तब यह कैसे संभव है कि बंदा ईश्वर को पहचान ले। ईश्वर और बंदे के बीच जो पर्दा पड़ा हुआ है, वह मनुष्य के नफ्स का पर्दा है। जब तक यह पर्दा नहीं उठता, ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। सच्ची शरणागति में पहला स्थान है ईश्वर इच्छा का और अंतिम स्थान है प्रेम और फना का। शरणागत वह है जिसमें ईश्वर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का विचार दिल में ना आए। प्रभु अर्पण के अर्थ यह है कि मनुष्य अपने नफ्स और स्वभाव से मुंह मोड़ ले। फकीर ऐसी नेस्ती और फना चाहता है जिसके लिए कभी हस्ती ही ना हो। जब बंदा सच्चे दिल से ईश्वर अर्पण हो जाता है तो ईश्वर का अधिकार बका पाता है और बंदे का अधिकार स्वयं फना हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मसमर्पण कहें अथवा शरणागति फिला कहें अथवा ईश्वर शरण, हमारे सद्गुरुदेव जी बहुत अनुपम बात कह गए हैं। आप कहा करते थे कि प्रेम का भाव इन सब का आधार है। ऐसा प्रेम जो प्रेमी को अपने प्रीतम के अस्तित्व में लीन कर दे और आज्ञा पालक सैनिक के समान उसकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। कई एक संतों ने ईश्वर से मित्र प्रेम का महत्व दिया है।
सुन मीत हमारे साजना। इन शब्दों में श्री गुरु अर्जुन देव ने और मित्र प्यारे नू हाल मुरी दादा कहना। ऐसे शब्दों में भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस प्रभु से इसी मित्रता का वर्णन किया जिस मित्रता में मित्र ने मित्र से कुछ नहीं मांगता और ना मित्र मित्र की आज्ञा से मुंह मोड़ता है। मित्र यदि धनवान कर दे तो मित्र लोभी बनकर ईर्ष्या द्वेष का विष ना पीने लग जाए, और यदि वह दरवेश बना दे तो मित्रता को भुलाए नहीं। जे राज दे तो क्या वड्याई, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाई। शब्दों में गुरु अर्जुन देव महाराज ने इसी भाव को प्रकट किया है। एक दरवेश फकीर ने ईश्वर से मित्रता का वर्णन करते हुए कहा था कि ऐ मेरे मालिक, तू यदि मुझे कष्ट देगा तो भी तुझसे प्रेम करूंगा, और यदि तू मुझ पर दया करेगा तो भी तुझसे प्रेम करूंगा। दुख और सुख का तो शरीर से संबंध होता है, आत्मा से नहीं। आत्मा के प्रेम में तो प्रेमी उसी बात से प्रसन्न होता है जो प्रीतम करे। संसार की दृष्टि में भले ही वह दुख हो, किंतु प्रेमी और प्रीतम में कोई पर्दा नहीं होता। जिस अवस्था में वह मालिक रखे, पूरे मर्द उसी में खुश रहते हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। शरणागति और ईश्वर प्रेम का भाव ना होता तो बुद्ध हंसते हंसते विष ना खा जाते। हजरत यसु मसीह मुस्कुराते हुए फांसी पर ना चढ़ जाते। इसी प्रेम के भाव में रंगा हुआ सरमद शहीद हत्यारे को देखकर पुकार उठा था, है मेरे मित्र, तू शीघ्र आ, तू किसी रूप में भी आए, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। शीघ्र आ, यह प्राण इस शरीर के बंधन से निकलकर तुझ में समा जाने के लिए व्याकुल हुए जाते हैं। इसी भाव में मस्त शहीद शिरोमणि हजरत मंसूर अनल हक और प्रेम अमर रहे के नारे लगाते हुए पुर्जा पुर्जा कट गए थे। गुरु अर्जुन देव जी अत्यंत संकट में भी मुस्कुराते हुए गा रहे थे, तेरा भाना मीठा लागे। अर्थात तेरी इच्छा बहुत प्यारी लगती है। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी सर्वस्व बलिदान कर देने पर भी उसी प्रभु की उपासना के गीत गा रहे थे। अनेक शहीद अपना लहू बहाकर इतिहास के पृष्ठों पर आत्मसमर्पण के सिद्धांत को अमर बना गए। प्रभु समर्पण और शरणागति के लिए भिन्न भिन्न स्वभाव वाले और भिन्न भिन्न विचारों वाले महापुरुषों ने जो भिन्न भिन्न संबंध भगवान से जोड़ने की विधि बताई है, उनमें मित्रता का भाव भी एक विधि है। भक्ति के आचार्य इन चार भावों से उपासना करने को कहा है। पहला है दास्य भाव, दूसरा वात्सल्य भाव, तीसरा सख्य भाव, चौथा है मधुर भाव। गीता में अर्जुन ने एक एक करके भगवान कृष्ण को इन सभी संबंधों से पुकारा है। गुरु अर्जुन देव जी ने भी राग माझ में मालिक से कुछ ऐसा ही संबंध जोड़ते हुए कहा है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सब निथाई, ताभो के हा काड़ा जियो। धनाश्री राग में ना जाने किस भाव में भरी आवाज में आप कहते हैं, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे।
इसी शब्द में आप आगे चलकर शरणागत की लाज रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। कल्याण राग में गुरु रामदास जी ने यही विचार प्रकट किए हैं। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। आओ तुमरी करो नित आस, आओ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लाओगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। हम बारक मुगद आया, पिता समझाओगे। हम बारक मुगद आया, पिता समझाओगे। सुत किन किन भूल बिगाड़, जगत पित भावोगे। सुत किन किन भूल बिगाड़, जगत पित भावोगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सो हम पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सो हम पावेंगे। मोह दूजी नाही ठोर, जिस पे हम जावेंगे। मोह दूजी नाही ठोर, जिस पे हम जावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। हम तुमरी करो नित आस, हम तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लाओगे। प्रभु मोहे कब गल लाओगे। जो हरि भावे भक्ति, तिना हरि भावेंगे। जो हरि भावे भक्ति, तिना हरि भावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए,
ज्योत रल जावेंगे, ज्योति ज्योत मिला, ज्योत रल जावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। हरि आए होए कृपाल, आप लिव लावेंगे। हरि आपे होए कृपाल, आप लिव लावेंगे। जन नानक शरण द्वार, हरि लाज बचावेंगे। जन नानक शरण द्वार, हरि लाज रखावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। आओ तुमरी करो नित आस, आओ तुमरी करो नित आस। प्रभु मोहे कब गल लावोगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे।